संगत जी, 2 पल ठहर जाइए और अपने मन को शांत कीजिए, क्योंकि ये कोई संयोग नहीं कि आप इस समय ये सत्संग सुन रहे हैं। गुरुजी भले ही साकार रूप में हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी उपस्थिति आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी पहले थी। ये वही स्थान है जहाँ मन का बोझ हल्का होता है, जहाँ टूटे हुए विश्वास को फिर से सहारा मिलता है और जहाँ भीतर शांति की एक दिव्य रोशनी अपने आप जल उठती है। आप जुड़े हैं गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची से। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये उस कृपा का माध्यम है जो आज भी अपनी संगत को संभाल रही है। संगत जी, नया साल आ चुका है। बीता हुआ दुख यहीं छोड़ दीजिए, जो नहीं बदला उसे गुरुजी पर छोड़ दीजिए। इस नव वर्ष में गुरुजी से यही अरदास है कि आपके घर में शांति बनी रहे, आपके मन में स्थिरता आए और आपकी जीवन यात्रा कृपा और विश्वास से भर जाए। नव वर्ष 2026 की आप सभी साथ संगत को हृदय से शुभकामनाएं। अगर ये सत्संग आपके मन को छूते हैं तो इस माध्यम से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय गुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। आज का फरवरी 1 तारीख, साल का दूसरा महीना, पहला दिन और आज की माघी पूर्णिमा, सुबह का 9:10 का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ मुंबई से वर्षा। गुरुपा का आदेश, सबसे पहले उठ के शुक्राना सत्संग कर। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा का आदेश के शुक्राना सत्संग कर। सबसे पहले आज उठ के सबसे पहले गुरुपा का शुक्राना कर रही हूँ। वैसे तो सुबह 5 बजे उठ के मैं गुरुपा का मंत्र जाप कर रही थी, पर वापस नींद आने की वजह से वापस सो गई। क्षमा करना संगत जी, थोड़ा सा ब्रेक हो गया था। शुक्राना सत्संग कल के दिन का करूंगी, 31 जनवरी का। ऐसा हुआ है कि हम एक पंजाबी फैमिली के नेबर रह चुके हैं पहले, और जिस बिल्डिंग में हम रहते थे वो पंजाबी भी उसी बिल्डिंग में रहते थे। मेरे अंकल हस्बैंड के साथ में उनकी अच्छी खासी फ्रेंडशिप है, और कभी-कभी वो पैसे के लिए भी ब्याज से पैसे मेरे अंकल हस्बैंड को दिया करते थे। पर थोड़ा-थोड़ा करके उनके पास से मेरे अंकल हस्बैंड ने 6 लाख रुपए कब ले लिए, ये बात मुझे मालूम नहीं थी। अब ऐसा हुआ है मेरे लाइफ में कि मैं घर बेचने को निकाला है, और उन जो अंकल हैं पंजाबी, उनको पता चला है कि हम घर बेचने को निकाल रहे हैं, और वो मेरे अंकल हस्बैंड को इतना प्रेशर कर रहे हैं कि जो भी आप घर बेचोगे, मेरा पैसा मुझे वापस कर देना। और बहुत तरीके से, गलत तरीके से वो उन्हें बोलते हैं। कल वो अंकल और उनकी वाइफ, जो मेरी भी अच्छी फ्रेंड है, पर कल ऑफिस में मेरे आके उन्होंने मुझे बहुत गलत तरीके से, दोनों अंकल हस्बैंड और अंकल और उनकी जो वाइफ है, उन्होंने बहुत गलत तरीके से मेरा अपमान किया, इंसल्ट किया। बहुत गलत तरीके से मुझे बोला कि मुझे कुछ पता नहीं, मुझे मेरा पैसा चाहिए। आप लोग झूठ बोलते हैं, आप लोग ये ऐसा करते हैं, आप लोग वैसा करते हैं। और वहाँ पे मेरे ऑफिस में गुरुपा का स्वरूप लगा के रखा है मैंने। मुझे अंदर से बहुत रोना आ रहा था, पर मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने देख के अपने आप को शांत रखे हुए थी, क्योंकि गुरुपा के मैसेज आ रहे थे, तुझे कोई कुछ भी बोले, गलत तरीके से बोले, तू उनके सामने शांत रहना, किसी को उल्टा जवाब मत देना। वो आंटी जो है, वो गुरुपा की संगत बन चुकी है मेरी वजह से, क्योंकि मैं उन्हें 2 बार गुरुपा के मुंबई के आश्रम में ले जा चुकी हूँ।
पर मेरा मन कहीं न कहीं बहुत दुखी रहता था क्योंकि वो आंटी थोड़ा बात करने में बहुत ही चंट है। कल बहुत ही मायूस रही मैं पूरा दिन कि मैं इनके पैसे कैसे रिटर्न करूँगी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और जब मैं और मेरे अंकल हस्बैंड ऑफ़िस से शाम को घर निकलने के लिए जब निकले, बाय ऑटो में से निकले, मन में पूरे रास्ते में मेरे दिल में वही बातें चलती रही कि मैं इनके पैसे अब कैसे रिटर्न दे पाऊँगी। और उन्होंने मुझे 2 दिन का टाइम दिया है कि मुझे मिनिमम 1.5 लाख रुपया तो आप 2 दिन में रिटर्न कर दीजिए। मेरे पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा है अभी फ़िलहाल, क्योंकि मेरा घर का व्यवहार अभी भी होना बाकी है और वो मुझे बहुत प्रेशर कर रहे हैं। जब मैं रास्ते में बाय ऑटो रिटर्न आ रही थी, तो दिल में पूरे दिन तो मैंने गुरुपा का नाम स्मरण करती रही और ऑटो में बैठ के भी मैं गुरुपा का नाम स्मरण करती रही और गुरुपा को बोलती रही, "गुरुपा, आप मेरे अंग-संग हैं, मेरे साथ हैं, मुझे दिखाइए, मैं बहुत अकेली हो गई हूँ।" जैसे ही मैं थोड़ा-सा आगे चली गई, मुझे 777 की गाड़ी, फ़ोर व्हीलर मेरे ऑटो के आगे हमारे आगे-आगे चल रही थी और ऐसे ही मैंने मन में गुरुपा से कहा, "गुरुपा, आपकी गुरुजी की गाड़ी भी मुझे कहीं दिखाई दे, तो मुझे भरोसा हो जाए कि आप मेरे अंग-संग हैं।" और जैसे ही 2 मिनट हुए नहीं, एक व्हाइट कलर की फ़ोर व्हीलर गुरुजी के बड़े अक्षर में गुरुजी लिखा हुआ था, मुझे मेरे ऑटो के बाजू में दिखाई दी। गुरुपा, आप अपने बच्चों के इतने अंग-संग रहते हैं, उन्हें कहीं अकेला पड़ने नहीं देते। तुरंत ही आप अपना अ, जो रहने का एहसास कराते हैं। आपका अनंतम अनंतम कोटि श्वास-श्वास का रूह-रूह से, दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा। आप बोलते हैं, आपके मैसेज आते हैं कि तू डर मत, मैं तेरे हर वेले अंग-संग हूँ। मैं तेरे साथ हूँ, तुझे कहीं गिरने पड़ने नहीं दूँगा। तुझे कोई कुछ नहीं करेगा, तू शांत रह। जिसे जवाब देना है मैं दूँगा। तुझे सिर्फ़ शांत रहना है और मंत्र जाप करना है। गुरुपा, मुझे पता है आप हमारे साथ हैं, आप हमारे अंग-संग हैं, पर जो भी परिस्थिति आती है, वहाँ ऐसे लोगों से गलत बातें सुन के बहुत डर भी लगता है। कैसे होगा, क्या होगा, वो सब मैं देखूँगा, तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। गुरुपा, मुझे ये भी पता है कि आप ये सब बातें हमारी लाइफ़ से कैसे निपटा देंगे। सब सब खुशी का माहौल भी आप लेके आएँगे, पर फिर भी मन में उस वक़्त का जो डर रहता है, वो हम बोल के नहीं दिखा पाते। आपका साथ रहने का, आपका अंग-संग रहने का अनंतम अनंतम कोटि-कोटि श्वास-श्वास का शुक्राना मेरे गुरुपा। ये सत्संग मैं यहीं पे विराम करूँगी क्योंकि गुरुपा का आदेश है, सिर्फ़ और सिर्फ़ मंत्र जाप कर, किसी को कुछ जवाब मत दे। गुरुपा, आपके आदेशानुसार मैं मंत्र जाप करती रहूँगी और आगे बढ़ती रहूँगी। आप इसी तरह से आपकी प्यारी संगत है, जिनको आपके हाथ की, आपके साथ की ज़रूरत है, आप उनके भी साथ रहिएगा। और इतना कह के मैं आज का शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। आज मैं 3 फरवरी सुबह 6:25 का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ मुंबई से वर्षा। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं 2 दिन पहले का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। शुक्राना सत्संग अभी फ़िलहाल 2 दिन से नहीं कर पाई, इसलिए क्षमा चाहती हूँ। 2 दिन पहले सुबह मैं जैसे किचन में काम करने के लिए खड़ी हो जाती हूँ। वैसे मुझे कुछ 7-8 दिन पहले गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि किचन में सँभल के काम करना। उस दिन सुबह जैसे कुछ मुझे काम के लिए बाहर निकलना था जल्दी और मैं जल्दी उठ गई थी और सुबह का चाय बनाने के लिए मैं जाके जैसे किचन में खड़ी हो गई। चाय बना लिया, दूध गरम कर लिया, पर थोड़ी देर बाद जैसे मुझे कुछ रोटी बनानी थी और कुछ खाना बनाना था जल्दी निकलने से पहले। तो मैंने फिर से गैस चालू किया। जैसे ही मैंने गैस चालू किया, वो गैस जैसे महानगर गैस का जो पीछे का जो पाइपलाइन होता है, वो पाइप गैस के जो पाइप से जुड़ा हुआ होता है, वो ढीला हो गया और बाहर छूट गया तो वो जो आग होती है, वो पीछे के पाइप से बाहर निकल के स्प्रेड हो गई और मैं बहुत डर गई। मैंने तुरंत ही प्लेटफ़ॉर्म पे चढ़ के ऊपर से जो महानगर गैस का जो लॉक होता है, वो मैंने बंद कर दिया और तभी वो आग बंद हो गई। गुरुपा ने मुझे इस थोड़ी-सी चीज़ से बचा दिया, नहीं तो वो आग अगर वो गैस बाहर ज़्यादा लीक हो जाता, तो बहुत बड़ी आग लग सकती थी। पर गुरुपा ने मुझे वहीं पे तुरंत ही थोड़े से में कुछ होने नहीं दिया, वो आग बंद हो गई। गुरुपा आपका अनंतम कोटि-कोटि श्वास-श्वास का शुक्राना, जो वो चीज़ आपने थोड़े में ही कटवा दी, नहीं तो वो आग ज़्यादा बाहर स्प्रेड हो जाती और गैस पूरी तरह से बाहर लीक हो जाता। क्योंकि ऑलरेडी मैंने गैस जलाया हुआ था और वो आग जल के पीछे के साइड से बाहर आ गई थी। गुरुपा आपका अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना, जो आपने उस आग को वहीं पे रोक दिया। फिर मेरे जो गैस वाले अंकल हैं जिनका नंबर मेरे पास था, वो मैंने तुरंत ही लगा के उन अंकल को कहा कि कोई मैकेनिकल होगा तो प्लीज़ भेज दीजिएगा और उन्होंने 1 घंटे में एक मैकेनिकल हमारे घर पे भेज दिया, जिनके थ्रू मैंने वो गैस रिपेयर करके पाइप बदलवा के फिर से वो चालू करवा लिया। अनंतम को शुक्राना मेरे गुरुपा, जो छोटे में आपने ये बात को टाल दिया, नहीं तो शायद कुछ और ही तरीके से वहाँ आग लग जाती। इस बात को गुरुपा ने छोटे में कटवा दिया, क्योंकि गुरुपा के मैसेज मुझे आ रहे थे कि किचन में ध्यान से काम करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा नंबरों की ब्लेसिंग भी देते हैं और बहुत सारे अच्छे-अच्छे मैसेज भी भेज रहे हैं। गुरुपा कह रहे हैं, तेरी मुश्किलें, तेरे सारे कष्ट मैंने अब खत्म कर दिए हैं। आज 3 तारीख से तेरे लाइफ में खूब सारी ब्लेसिंग होगी, ब्लेसिंग मैं भेजूँगा और मैं खुद तेरे अंग-संग रहूँगा। जिन्होंने भी तेरा अपमान किया है, मैं उन्हें अच्छी तरह से निपटा दूँगा। तुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। गुरुपा
आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि श्वास श्वास का शुक्राना। अपने बच्चों को इस तरह से छोटे में उनके कष्ट काट के उन्हें तकलीफों से बाहर निकालने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि श्वास श्वास का शुक्राना। और उनके अंग संग रहने के लिए, उनके साथ रहने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि श्वास श्वास का दिल से शुक्राना। गुरुपा कहते हैं शुक्राना सत्संग करते जाओ और अपनी ब्लेसिंग लेते जाओ। आपका दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा, दिल से शुक्राना। इतना कह के मैं आज का शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करके आगे के शुक्राना सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुपा इसी तरह से अपने बच्चों के अंग संग रहिएगा, साथ रहिएगा, उन्हें हर तकलीफों से, मुश्किलों से बाहर निकालिएगा। प्राची आंटी को भी खूब सारी ब्लेसिंग दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। जय संगत जी, जय प्राची, गौरव जी, आप सबको जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी, सबसे पहले तो आपकी वैसे तो हमेशा हमारे साथ ब्लेसिंग्स हैं। आज आपकी बेटी का जन्मदिन है, उसको उसके सिर पर हाथ रखकर उसको ब्लेस करना। संगत जी, आपकी भी बहुत ब्लेसिंग की जरूरत है। गुरु जी, मेरे जन्मदिन पर मेरे सारे कष्ट, रोग, दुख सब दूर कर दें और मेरे परिवार के भी दूर करें। उसके लिए गुरु जी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। क्योंकि संगत जी, भी मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि तू हुने ही शुक्राना कर, फिर देख तेरे सारे कष्ट किस तरह दूर होंगे हैं। तो गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। दूसरा शुक्राना ये कि आज जैसे वेडनेसडे, संडे भी हमारे जो बहुत नोन है, बहुत प्यार वाले, उनके घर भी गुरु जी का सत्संग था। बहुत डिवाइन सत्संग था और बहुत ही आनंद आया। गुरु जी ने वहाँ भी बुलाया और अपनी खूब रौनक लगी। उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब कमिंग संडे, आज जैसे वेडनेसडे, कमिंग संडे मेरे बड़े सिस्टर के घर भी गुरु जी का सत्संग है। उसके लिए भी गुरु जी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, इसी तरह गुरु जी अपनी मेहर बनाए रखें और पूरे परिवार को और पूरी संगत परिवार को भी ब्लेस करते रहें। और गुरु जी की मेहर हमेशा सारी संगत पर हमेशा बनी रहे। मेरा तो यही दिल की अरदास, दिल से अरदास है गुरु जी से कि गुरु जी मुझे अपने सत्संग पर हमेशा ऐसे ही बुलाते रहना। मेरे मन को ऐसे बहुत शांति मिलती है और बहुत आनंद आता है गुरु जी के शब्द सुन के, और बहुत अच्छा लगता है। उसके अलावा संगत जी, हम 2 दिन पहले जो हमारे बसेस लेके जाते हैं, नीरजा जैन जी, हम उनके घर भी गए। उन्होंने इतना सुंदर मंदिर अपने घर में बनाया हुआ है जलंधर हाइट्स में। वहाँ हम गए तो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत सी गुरु जी की अच्छी अच्छी बातें बताई कि जो हमें नहीं पता था। संगत जी, मैं वो भी आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने बताया कि जो हम गुरु जी का सत्संग करते हैं, उसमें कड़ाह प्रसाद बनाते हैं। उसको कड़ाह प्रसाद को सत्संग शुरू होते ही कड़ाह प्रसाद रख के, लेकिन उसको जो कड़ाह प्रसाद को सत्संग पूरा संपूर्ण होने पर कड़ाह प्रसाद संगत को देना, उससे पहले नहीं किसी को देना। क्योंकि वो कहते गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स और जो सारा उसमें जाती है, तो उसके बाद देना चाहिए। जैसे कि सारी संगत करती है कि बीच में ही उसको कड़ाह प्रसाद को देना शुरू कर देते हैं, और वो कहते कि नहीं, पहले नहीं देना, जब सत्संग संपूर्ण हो जाए तो तभी कड़ाह प्रसाद देना है। दूसरी बात संगत जी, वो कहते जो लंगर प्रसाद है, उसको जब आप गुरु जी को भोग लगाते हो, सारा अंदर जाके मिक्स कर लेते हो, तो सबसे पहले किसी गरीब को दो। अगर कोई ऐसे गरीब नहीं मिलता तो घर में जो मेड है, सबसे पहले थाली निकाल के उसको दो लंगर प्रसाद की।
फिर किसी को देना शुरू करो। उन्होंने संगत जी इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। और तीसरा उन्होंने बोला कि सत्संग शुरू होने से पहले ही बोल दो कि किसी ने ना मोबाइल यूज करना है और ना ही किसी ने बात करनी है। नंबर 4 उन्होंने बताया कि गुरुजी के सत्संग में सभी को बोलो कि शब्द चल रहे होते हैं और सिर को ढक कर बैठा करो, ऐसे नहीं बैठना। तो इतना अच्छा लगा उनके घर जाके, उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें सिखाई। तो संगत जी मैं इसीलिए शेयर भी कर रही हूँ कि बाकी संगत तक भी ये जो मैसेज है पहुंचे किसी तरीके से और सबको पता चले कि गुरुजी ने क्या क्या बोला हुआ और क्या क्या गुरुजी को अच्छा लगता है। तो गुरुजी सबको ब्लेस करें, सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस करें। मुझे भी आज मेरा जन्मदिन पर गुरुजी मेरे को अच्छी हेल्थ ब्लेस करें। और मेरा बेटा भी संगत जी यूके से आया जो कि अब परसों वापस जा रहा है। गुरुजी उसको और उसके बेटे को भी ब्लेस करें और मेरे परिवार को भी ब्लेस करें। इसके साथ ही संगत जी गुरुजी ये भी कहते हैं कि तू हुन पुरानियां गल्लां छੱਡ दे, तेरे पुराने दिन ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ चीज़ां खोईयां गईयां तो जान दे तेरे भविष्य लिए अच्छियां नहीं सी। जो मुझे पता गुरु जी करेंगे हमारे लिए बहुत अच्छा ही करते हैं। इसलिए गुरु जी आप पर आपके चरणों में अरदास है, जो आप करोगे हमारे लिए, हमें पता आप हमारे पिता हो। जो अपने बच्चों के लिए माँ बाप अच्छा सोच सकते हैं वही करते हैं। तो उसके लिए भी आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जो आप अपने बच्चों के लिए इतना अच्छा सोचते हो। तो गुरुजी बोलते हैं संगत जी कि ਅੱਗੇ तेरा ਹੁਣ सब कुछ बहुत अच्छा होएगा क्योंकि तू बहुत कुछ सह लिया, ਹੁਣ नहीं मैं तेनू सहन देना। तो उसके लिए गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं जितना आपका शुक्राना करूँगा मेरे गुरुपा उतना ही कम है। तो इस शुक्राना सत्संग के साथ ही संगत जी मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। आज मंगलवार के दिन मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैंने सुना है मंगलवार को जो शुक्राना सत्संग शेयर करता है तो स्वयं हनुमान जी, माता काली और गुरुदेव सब उसकी रक्षा करते हैं, उसको सहाय रहते हैं, संकट काटते हैं। तो मैं भी आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। मुझे बहुत दिनों से गुरु जी बोल रहे हैं शुक्राना करो शुक्राना करो, तो मैं आज समय निकाल के कर रही हूँ। आज सबको मेरा जय गुरु जी। प्राची दीदी आपको भी, गौरव भैया आपको भी, और आप सभी साथ संगत को मेरा जय गुरु जी। अगर बोलने में कोई गलती हो जाए तो आप सब मुझे माफ कर देना, गुरु जी आप भी माफ कर देना। कुछ दिन पहले अमावस्या की रात मुझ पे बहुत भारी थी, मुझे सत्संग आ रहे थे तो दिन तो अच्छे से निकल गया पर रात बहुत बहुत ही बुरी आई, बहुत ही बुरी। मैं पूरे 12 बजे बेहोश हो गई और ठीक 12:20 पे जाके मुझे होश आया। मेरे पति बहुत घबरा गए थे बेचारे, वो कह रहे थे अब पता नहीं क्या हो गया। एकदम से फिर उनके मन में ख्याल आया कि जल प्रसाद है तो मैं यही देता हूँ इसको, तो उन्होंने मुझे जल प्रसाद ही पिलाया और चंदन टीका लगाया और गुरु जी का मंत्र जाप किया तो मुझे होश आ गई। और मुझे भी होश जब आ रही थी तो मेरे कानों में ओम 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 ही गूंज रहा था। वही ओम ओम बोलते मेरा थोड़ी थोड़ी मुझे होश आई, पर वो इतना इतना भारी संकट था कि मैं उस चक्कर की वजह से 2 दिन तक बेहोश रही। पर गुरुदेव ने मुझे कहा था पहले ही कि अगर तुझे भारी संकट में तो डॉक्टर के पास जाने की नौबत नहीं आएगी। तो मुझे डॉक्टर के पास जाने की नौबत ही नहीं आई, क्योंकि जल प्रसाद में इतनी शक्ति है गुरुदेव की और चंदन टीके में, तो हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गुरुदेव ही मेरे डॉक्टर है। और वैसे भी ना मैं डॉक्टर के पास जाने से डरती हूँ, पता नहीं क्यों। मैं बोलती हूँ पता नहीं डॉक्टर क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, और मेरी छोटी सी बेटी है फिर मुझे उससे दूर कर देंगे, इसलिए मैं जाती ही नहीं हूँ डॉक्टरों के पास। और वैसे कुछ होता भी नहीं है तो पता नहीं, पर उस दिन मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मुझे खुद भी पता नहीं चला कि मुझे हुआ ही क्या, मुझे पता ही नहीं चला। बस गुरुदेव की रहमत है जो मैं ठीक हो गई और आज फिर से अपने घर में काम कर रही हूँ। जब जब गुरुदेव जो बोलते हैं कि ये सत्संग सुन ले तो कष्ट टल जाएगा, तो मैं सुन लेती हूँ। तो गुरुदेव की कृपा से
ठीक भी हो जाता है। हम सब के लिए गुरुदेव शंकर जी ने भेजे हैं, क्योंकि शंकर जी को हम सब बहुत मानते हैं। तो गुरुदेव भी शंकर जी का ही रूप है, जो हमारे कष्ट काटने के लिए आए हैं। मेरे दिल में जब से गुरुदेव आए हैं तो बहुत ही खुशियाँ आ गई हैं। मेरे घर में सुख शांति आ गई है। मैं तो गुरुदेव के बिना और कुछ देखती ही नहीं हूँ। गुरुदेव ही मेरे लिए सब कुछ है। मैंने अपना पूरा तन मन धन, अपना पूरा परिवार गुरु जी को समर्पित कर दिया है। मेरा छोटा बच्चा भी गुरु जी के ही समर्पित है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर कुछ गलती हुई हो बोलने में तो आप सब मुझे माफ कर देना। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। आप सभी साथ संगत को मेरा जय गुरुजी। प्राची जी, आपको भी जय गुरुजी। आज मंगलवार के दिन मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहूंगी गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के। गुरु जी मुझे बहुत दिनों से बोल रहे हैं सत्संग शेयर करो, पर मैं शुक्राना सत्संग शेयर ही नहीं कर पा रही, पता नहीं क्या बात। वैसे तो वो फूफा जी थोड़े बीमारी थे, तो उनके चक्कर में भी अब घर लाए हुए हैं, और फिर भी अभी कमजोर ही है ना, तो उनके साथ भी, और फिर कोई आया था तो उनके साथ भी घर में गृहस्थ में, आपको पता है फिर बिजी रहता है इंसान, तो इसलिए भी नहीं कर पाई। वो कुछ दिन पहले ना मुझे एलर्जी के गुरुजी ने सत्संग सुनाए थे, तो फिर कुछ दिनों के बाद असली में मेरी बेटी को भी एलर्जी निकली, पूरे पेट पे, छाती पे। तो मैं घबरा सी गई, मुझे लगा शायद माता निकली है। तो यहाँ कोई जानने वाले उनके पास लेके गई, तो मैंने दिखाया उनको, मैंने बोला अंकल जी आप देखिए ना क्या निकला है। तो उन्होंने कहा ये एलर्जी है। उस टाइम तो उन्होंने वहां पे धूप वगैरह था, उससे कुछ उन्होंने पढ़ लिया माता का मंत्र, तो कहा कि ये ठीक हो जाएगी। बोला कि कोई घबराने वाली बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जाओ आप तो घर घर लेके चले जाओ। तो जब उनके उस फूंक मारने से भी कुछ, मतलब मुझे उतना असर तो लगा ही नहीं, पर मैंने आंटी से सुना था कि जल प्रसाद और चंदन तिलक लगाते हैं मंत्र जाप करके। तो मैंने वही किया जो उन्होंने कहा था, वो तो किया नहीं, पर जो अपने गुरु जी का जल प्रसाद है यही लगाया और चंदन तिलक लगाया। तो यही करते करते फिर मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई, उसकी वो एलर्जी बिल्कुल ठीक हो गई और पेट बिल्कुल साफ हो गया। तो उस चीज के लिए मैं गुरु जी का बहुत सारा शुक्राना करूंगी। अनंतम अनंतम कोटि 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 शुक्राना। शुक्राना है, शुक्राना करना है। और गुरु जी हमें जो कुछ होना होता है उसके लिए पहले ही आगाह कर देते हैं। तो गुरु जी मतलब कि कौन करता है ऐसा दुनिया में किसी के लिए, कि हमारे बड़े से बड़े कष्ट रोग भी सत्संग सुना के वो ठीक कर देते हैं। एक गुरुदेव ही हैं जो ऐसा कर सकते हैं। मैं बोलती पता नहीं मैंने क्या पुण्य कर्म किए थे जो गुरु जी मुझे मिले, और आप सब साथ संगत मुझे मिली, जो मेरे सत्संग सुनती हैं, जो मेरे शुक्राना सत्संग सुनती हैं, अपना टाइम देती हैं। वरना आज इस दुनिया में किसके पास टाइम है जो किसी के शुक्राना सुनेगा या किसके सत्संग सुनेगा। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद जो मेरे सत्संग सुनते हैं आप सब। और सबसे पहले गुरु जी का, उसके बाद प्राची जी आपका, करो भैया आपका भी। कुछ दिन पहले एक और सत्संग सुना था मैंने कि तुझ पे बहुत बड़ा हादसा होने वाला तेरे साथ। तो मैंने बोला मेरे साथ क्या हादसा होगा। फिर क्या हुआ, हम कहीं जा रहे थे, तो हमसे आगे जो बस चल रही थी वो बार बार पीछे आ रही है, बार बार पीछे आ रही है, बार बार पीछे आ रही है। तब जाके मुझे ध्यान आया गुरुजी ने मुझे कहा तेरे साथ बहुत बड़ा हादसा होने वाला, अगर इस सत्संग सुन लेगी तो मैं बचा लूंगा। तो मैंने वो सत्संग सुन लिया था। तो उस दिन गुरुजी ने फिर हमारी रक्षा कर ली। वो जो बार आ रही थी, हमने फिर धीरे 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 करके अपनी ही गाड़ी को पीछे कर लिया और किसी दूसरे रास्ते से चले गए, जिससे गुरुदेव ने हमारी रक्षा कर ली। इस चीज के लिए भी गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने मुझे कहा था कि तुझे काली माता के मंदिर जाकर 7 शनिवार जाना है और काली माता को नारियल चढ़ाने हैं और चोला चढ़ाना है, श्रृंगार का सभी सामान चढ़ाना है। तो गुरुदेव की कृपा से अभी मैं 2 बार तो हो आई हूँ मंदिर। तो अभी जो जो मुझसे बन पड़ रहा है वो मैं कर रही हूँ।
अभी आगे आगे भी देखो, जब जब गुरु की मर्जी होगी तो जाऊंगी काली माता के मंदिर, और जो बन पड़ेगा वो जरूर करूंगी। इन सभी चीजों को करने के लिए, करवाने के लिए गुरुदेव का बहुत 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 आभार। और आप सबका भी, अगर मुझसे बोलने में कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज मुझे क्षमा कर देना। गुरुदेव आप भी, प्राची दीदी आप भी, और साथ संगत आप भी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी, मैं पहले भूल गई थी, उस चीज के लिए भी सॉरी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी।